जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। चलो चलते हैं सच की दुनिया में। रामायण, रामचरितमानस हमने जो कल पढ़ी थी, लास्ट यहाँ तक पढ़ी थी। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। जो हमारा मन इतनी सारी चीजों के लिए तड़पता रहता है ना, अगर रामचरितमानस में सही से लग जाए तो वो तृप्त हो जाएगा, जो अपने आप को हाथी की तरह पूरा फैला चुका है। वैसा तुलसीदास जी बताते हैं, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो इसे बहुत अच्छे मन से बनाया है, फिर भी आपको लगता है इसमें कोई कमी है, तो अपने मन को साफ करके पवित्र मन रख के इसकी कमियों को आप ढकते हुए इसकी अच्छाइयों को लेते चले जाइए। मगर मैंने इसको पढ़ा है, कहीं कोई कमी है ही नहीं। मतलब ऐसा बोलना पड़ता है, अपने आप को नीचा दिखाना पड़ता है, क्योंकि घमंड अहंकार भगवान को बिल्कुल भी पसंद है नहीं, तो अपने आप को नीचा दिखाना पड़ता है। तुलसीदास जी इस बात को जानते हैं, तो उनकी बातों को मुझे लगता है इन वाली बातों को सीरियस ना लिया जाए, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ मतलब बारिश है। वे मतलब साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जो साधु संत समाज के लोग हैं, वो हमें भगवान के बारे में उनका सुयश, मनोहर, सुंदरता सब चीज दिखाते हैं हमें साधु संत ही। वरना अभी हम जहाँ तक देखे, अभी टीवियों में, पिक्चरों में और हर जगह बातों में हमें ये समझाता है कि भगवान के प्रकोप से डरो, भगवान तुम्हारा विनाश कर देंगे, भगवान तुम्हें पाप दे देंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख मिलेगा, ये मत करो। मतलब खाली हमको डराया गया है। तो इस वजह से अभी मैंने देखा कि कलावा बांधने में भी, तिलक लगाने में भी सबको डर सा लगने लग गया है। तो ये वैसे तो कलयुग का प्रभाव ही है, मगर जो लोग भगवान जिनको जागृत करना चाहते हैं, जिनको जगाना चाहते हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे। किसी भगवान से डराया जा रहा है भैया, भगवान से प्यार कौन कराएगा, भगवान से प्रेम कौन कराएगा। एक बार को अगर मंदिरों में जाके आप किसी ऐसे हैं, मतलब ऐसे काफी हैं, आप पूछोगे कि हमारी किस्मत कैसी है, हमारा हाथ कैसा है, हमारे दिन ऐसे चल रहे हैं, तो वो सब आपको डराएंगे। शनि की महादशा चल चुकी है, बृहस्पति की ये चल चुकी है, उसका वो चल चुका है, हमसे अंगूठी ले लो और 51 का हवन कर लो, वो गरीब है तो तुम ऐसे मर जाओ। मतलब तुम पे सब कुछ चल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के नाम से बड़ा कोई भी हवन, तीर्थ कुछ भी है ही नहीं कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कुछ भी शुद्ध बचा ही नहीं है। मन भी यहाँ पे शुद्ध तो बचा ही नहीं, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, और नाम कभी अशुद्ध हो नहीं सकता।
तो उसी की महिमा बताई गई है। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं वही राम। सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। जो राम जी का नाम है वही जल को पवित्र करने वाला है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन किया जा सकता है वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह मतलब राम सुयश रूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। जो अच्छे कर्म हैं उनकी, जैसे बोलते हैं ना खेती की गई तो धान खेती में आती है, तो जो अच्छे कर्मों की खेती करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हितकारी है, मतलब अच्छा करने वाला है राम नाम। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है, ये नाम श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। ये भगवान के नाम की जल की जो वर्षा हम पे साधु संत समाज के लोग करते हैं, वो जहां जहां गया हमारे मन में, बुद्धि में, कहीं भी उसको बहुत ज्यादा सुंदर और सुखदायी करता गया। जो हमारे जलन मन में मस्ती रहती है कि ये क्या है वो क्या है, उसको ठंडा करता गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याग वल्लभ, भारद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवरी समुद्र 7 सीढ़ियां हैं। इस मानसरोवर की 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण मतलब प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। जो लहरें आपस में टकराती रहती हैं वही इसके तरंगों का विलास। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन मतलब कमलिनी है और कविता की उक्तियां सुंदर मणि मतलब मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसको हम और आगे पढ़ेंगे। यहाँ ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में समझाया जा रहा है। जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता तो हमें उसे पाने की इच्छा बिल्कुल होती ही नहीं है। जैसे देखो कोरोना काल में हमें पता चल गया था कि हमारा इतनी चीजों से गुजारा हो सकता है, घर में खाना खा के बैठ के जो खर्चे सबको पता चल गए थे कितने। मगर आप टीवी में और यहाँ पे देखोगे तो एड में हमें दिखाया जाता है कि अगर हम पे मर्सिडीज कार नहीं है तो जीना व्यर्थ है, जाओ कुएं में कूद जाओ, मतलब इसको अलग तरीके से बोला जाता है। और जैसे कि आपके पास ये नहीं है तो खुशियां आपके पास है ही नहीं। ये बात हमें एक दिन में 20-30 बार सुनाई जाती है तो हमें लगने लग जाता है कि हाँ यार कुछ तो अधूरा है। तो मन जिसको यहाँ पे हाथी किया गया है वो और ज्यादा अपने आप को फैला लेता है कि अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो देखते हैं किसी बिजनेसमैन पे 2 प्राइवेट अपने जेट हैं, प्राइवेट उन्होंने प्लेन ले रखे, तो धीरे धीरे अगर आपको वो दिखाई जाए डेली की जिसपे 2 प्लेन नहीं है उसका जीना ही बेकार है, जो हवा में नहीं उड़ सकता वो खराब है, धरती में गड़ के मर जाओ। यही बात आपको अगर एड में एक दिन में 10 बार दिखा दी जाए ना तो 1 महीने में आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा, अपने आप ही चले जाएंगे नीचे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी और जो हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तो सारा ज्ञान विज्ञान यहीं से निकला है। तो ये सब महापुरुष भली बात ही जानते हैं कि एक बात को जब बार बार समझाया जाएगा तब हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सी बात बैठ जाए किसके दिमाग में। सबका दिमाग एक जैसा होता नहीं है, किसी को
कोई किसी बात को पकड़ लेगा, कोई किसी बात को पकड़ लेगा। इस रामचरितमानस में इतनी जान है, राम जी के नाम में इतनी जान है, किसी भी तरीके से बस सब लोगों के दिमाग में बैठ जाए, यही संत चाहते हैं। तो इनका अगर प्रेम देखा जाए तो हकीकत में प्रेम ये है कि कोई अगर ज्ञानी है, बहुत ज्यादा माइंडेड है, या कोई हल्का सा मतलब कम दिमाग का है, जैसे मैं अपने आप को समझता, मतलब है ऐसा, जो जैसे तुलसीदास जी अपने आप को मंद बुद्धि और ये सब कह सकते हैं, तो फिर हम तो मंद बुद्धि, तो शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया। ये चाहते हैं कि सब जिसको जो चाहिए ना, जो भी जिसको लालच है, सब यहाँ पे मिलेगा, आप किसी तरीके से यहाँ पे जुड़ जाओ। पर ऐसे ये क्यों कर रहे हैं? ये तो अपना जीवन जी के चले गए, इन्होंने तो लिखा हुआ है इसको, अब इनको क्या मिल जाएगा? नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी का शरीर तो यहाँ पे है नहीं, अगर उनका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा, तो उनको क्या मिल जाएगा? उनको पता था पहले कि जो मिलना है मुझे भी यहीं पे मिलना है। अगर शरीर की बात करें, जिनको हमें शरीर की बात समझ में आती, खाली ऊपर को समझ में नहीं आता। शिव जी का नाम, शिव जी का, भुचंडी जी, भगवान ने जो लीला सारे गाई है ना, उन सब के बारे में भी हमें स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी है, महाज्ञानी है, वो सब भी श्री राम नाम को भजते हैं, तो उसको हल्के में ना ले। तो इसीलिए वो बार बार, देखो अभी शुरुआत से यहाँ तक अपने आप को मंदबुद्धि बता रहे हैं, कोई पागल बता रहे हैं, फिर नाम कितनी चर्चा कर जा रहे हैं, फिर राम जी के बारे में बता रहे हैं कि अब जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम पूरे माइंड से तैयार रहें कि हमें कुछ सच में मिलने वाला है, हमारा साथी, हमारा दोस्त, और सब कुछ नाम में ही है। अगर आपका नाम, आप भीड़ में खड़े हो, कोई आपका नाम ना पुकारे, ओए ओए करता रहे, ओए इधर देख, ओए इधर देख, एक साथ जितने भी लोग भीड़ में खड़े होंगे तो सब मुड़ लेंगे। अगर किसी का नाम लिया जाएगा, जैसे मेरा नाम करण है, भीड़ में खड़ा हूँ, तो मुझको बोलेगा करण, तो मुझे पता रहेगा मेरे को लगी करण मेरा नाम है, भीड़ में मैं ही मुड़ के देखूंगा। शायद किसी और का नाम भी करण हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो वो मुड़ के देख सकता है। तो ऐसी भगवान है, आप किसी से भी हेल्प मांग लो, कुछ भी कर लो, आपको बाद में तो चलेगा वो तो खुद हेल्प मांग रहा है, खुद ही तड़प रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया से चल रही है, सब क्या मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने सबको आवाज लगा के दिखा ली, इस बार भगवान को आवाज मार के देखनी है, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो हमें सब साधु संत समझाना चाहते हैं कि भगवान को आवाज मार के तो देखो। इतना सिंपल है, भगवान का नाम राम है, आप राम 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 बोलते हो, राम, सोचो आपके आगे खड़े हुए हैं, पीठ उधर की तरफ का रखिए, बस राम राम, तभी तो मुड़ेंगे। जब वो मुड़ गए तो आप उड़ गए, मतलब जो चाहिए भैया वो मिलता ही है। और मैं आपके सामने धीरे धीरे, देखो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक भगवान क्या लीला करेंगे मुझे नहीं पता, बस वो इतनी हिम्मत दे कि ये अब ना छूटे। कितने जन्म खराब हो गए कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अभी याद नहीं है तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद तो हमें एक हफ्ते पहले जो खाया था वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते पहले हम थे नहीं। या आप कोई भी जो लिख के बता दे कि मैंने सुबह ये खाया था, शाम को ये खाया था, मैं दिन में ये सोच रहा था, तो एक साल पहले का याद नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी घटना जो बहुत बड़ी हो गई वो खाली याद है, वरना किस दिन क्या था नहीं पता चल रहा। तो और हमें कैसे पता चलता है कि हम तब से आज हमें पता चलता है कि हम कितने साल के, मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का, इसका मतलब मैं पहले से था। तो भगवान जिनको बुद्धि देंगे, जिनके ज्ञान के चक्षु खोलना चाहेंगे, आंखें जिनकी खोलना चाहेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि जो हम इस बार सुख दुख भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों की वजह से ही भोग रहे हैं, जो हमने करा है उसके कर्म के हिसाब से ही भोग रहे हैं। अब जो करेंगे हम वो आगे भोगेंगे। जैसे खेती आज करेंगे तो आज तो अभी के अभी उगनी जाएगी वो 2 घंटे में, जो वो 6 महीने लगाती है। तो कर्म कितने महीने लगाते हैं भगवान जाने, ये सब उन्होंने सेट कर रखा है। और जो इसको समझने वाले हैं, जो इसको समझ चुके कर्म की गति को, वो खुद ही भगवान हो गए, क्योंकि सब भगवान का ही अंश है। तो जो उनको समझना चाहते हैं, वैसा होना चाहते हैं, तो घर की तरफ आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे जब तक मन करा धोखे खाते रहो। ये मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, ये खुश हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, ये ले आएंगे तो खुशी मिल जाएगी, ढूंढो मिलेंगी। जय रामचरितमानस। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।